अस्सलाम वालेकुम जी। AGP लिमिटेड, AGP फार्मा सेक्टर का ये जो एक आजकल बड़ा ट्रेंडिंग शेयर भी रहा है, पिछले दिनों तो बहुत ही अच्छी मूव भी बनाई इसने। और अभी इसका फंडामेंटल प्लस रिजल्ट एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले 8.7 बिलियन की इक्विटी है जी, 0.2 बिलियन की लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं, करंट लाइबिलिटीज़ हैं 1.55 बिलियन की, टोटल लाइबिलिटीज़ हैं 1.8 बिलियन अप्रॉक्सीमेटली, करंट एसेट्स हैं 2.6 बिलियन के जिसमें इन्वेंट्री शामिल है 1.3 बिलियन की, क्विक एसेट्स हैं 1.355 बिलियन के। डेट टू इक्विटी रेशो बहुत आउट क्लास है 0.20, करंट रेशो भी एक अच्छी करंट रेशो है 1.70, क्विक रेशो भी नॉट बैड 0.87। तो ओवरऑल फंडामेंटली ये कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी कंसीडर की जा सकती है। क्वार्टर एंड का अगर रिजल्ट एनालिसिस करें तो सबसे पहले 42% अप्रॉक्सीमेटली इनका रेवेन्यू लास्ट ईयर के मुकाबले में इंक्रीज़ हुआ। कॉस्ट ऑफ सेल्स इनकी बड़ी हैं जी, तकरीबन 3%। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इनकी थोड़ी सी बड़ी है 1% के करीब। मार्केटिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 3% बढ़े हैं। अदर एक्सपेंसेस 2% कम 1.4% कम हुए हैं। अदर इनकम 0.6% बढ़ी है। फाइनेंस कॉस्ट इनकी हाफ रह गई है, 1.8% का फ़र्क है। नेट प्रॉफिट अगर देखें हम तो उसमें परसेंटेज के अतबार से तो कमी हुई है, 3.2% रेवेन्यू का कम हुआ है परसेंटेज के अतबार से, क्योंकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 22.58% था नेट प्रॉफिट, अब 19.38% बनता है। लेकिन अगर ओवरऑल अमाउंट के हिसाब से देखें, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ा है तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में तकरीबन 21% का इजाफा हुआ है लास्ट ईयर के साथ अगर अमाउंट में कंपैरिजन करें तो। ओवरऑल अर्निंग पर शेयर इस क्वार्टर की 1.39 है, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 1.14 थी, तो तकरीबन 0.25 अर्निंग पर शेयर बढ़ी है। वैसे इसकी अगर सिर्फ और सिर्फ करंट इसकी अर्निंग पर शेयर को और फंडामेंटल्स को देखते हुए टारगेट प्राइस प्रोजेक्ट करें तो 110 रुपये से 130 रुपये के दरमियान एक रीज़नेबल प्राइस बनती है। ओवरऑल अगर अब इसके दूसरी चीज़ों को हम देखें, इसमें क्या क्या चीज़ें इम्प्रूवमेंट आई हैं, क्या डेफिशिएंसीज रही हैं, तो इस हिसाब से अगर देखें तो इनका जो अफ़गानिस्तान को एक्सपोर्ट है वो काफ़ी सारी बड़ी है, लेकिन इनकी जो सेल है जो वैक्सीन स्पुतनिक 5 इनके थ्रू सेल हो रही है पाकिस्तान में, तो उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन इनके अपने कुछ दूसरे बिजनेस हैं, इंस्टीट्यूशनल बिजनेसेस हैं, उनकी परफॉर्मेंस पुअर रही, इस वजह से नेट प्रॉफिट इनका कम हुआ। इसी तरह जो कंपनी ने डबल डिजिट ग्रोथ तकरीबन 12.5% सेल्स की या ग्रॉस प्रॉफिट के एतबार से अगर देखें तो वो बनता है, लेकिन कंपनी इस दूसरे जो अपने फार्मास्यूटिकल बिजनेस हैं और दूसरे जो इसके ग्रॉस मार्जिन्स हैं उनमें काफ़ी कमी हुई है। और उस कमी की एक वजह जो है कोविड वैक्सीन जो बनी है ये बिज़नेस कर रहे हैं, उसमें इनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम है, जिसकी वजह से ये जो 3% का परसेंटेज के एतबार से मैंने आपको बताया कि प्रॉफिटेबिलिटी में कमी हुई है, तो वो एक वजह ये भी है। इसी तरह से ये जो दूसरी चीज़ें हैं, कंपनी ने प्रमोशनल एक्टिविटीज़ काफ़ी रखी हैं इस बार, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में नहीं थी क्योंकि कोविड की वजह से लॉकडाउन चल रहा था। तो लॉकडाउन में सिर्फ और सिर्फ सेल्स बढ़ रही थी या जो भी इन्होंने प्रोडक्शन की थी मार्केट में, ज़ाहिर बात है आपको पता है फार्मास्यूटिकल को तो अलाउ किया हुआ था मार्केट में सेल्स करने के लिए, लेकिन इनको प्रमोशनल एक्टिविटीज़ और वो सारी जैसे ये फंक्शंस करते हैं, इवेंट्स करते हैं, सेल से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं सेमिनार्स, तो वो इन्होंने इस बार किए हैं, लास्ट ईयर नहीं थे, इस वजह से भी फ़र्क पड़ा। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में थोड़ा सा इजाफा हुआ, उसकी वजह ये है कि इनकी सैलरी डेफिनेटली इंक्रीमेंट्स लगते हैं, तो वो इंक्रीमेंट्स भी ड्यू थे, इस वजह से भी इनका ये बड़ा। इसके अलावा एक्सचेंज जो लॉस हुआ है इनका, क्योंकि एक्सपोर्ट करते हैं ये अफ़गानिस्तान को, तो आपको पता है ये जून क्वार्टर में ये आखिरी जो क्वार्टर जिसमें ये रिज़ल्ट शामिल है, उस दौरान
डॉलर का रेट बहुत ज़्यादा गिरा था और उससे पहले भी 1-2 मंथ पहले आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू हो चुका था, तो उसकी वजह से भी इनको एक्सचेंज लॉस भी हुआ, जिसका नेट इम्पैक्ट आपके सामने है कि 3% रेवेन्यू की परसेंटेज के एतबार से नेट प्रॉफिट कम हुआ। अब पॉजिटिव साइड्स पे जाएं तो इन्होंने 22 फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, सैंडोज एजी कंपनी है जी, उसके साथ इनका एग्रीमेंट हुआ है और वो पाकिस्तान में जो सैंडोज ब्रांड के अंडर ही पाकिस्तान में एजीपी के थ्रू सेल होंगे, जिसकी वजह से इनका जो पोर्टफोलियो है प्रोडक्ट्स का वो बड़ा रिच हो चुका है, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि जब प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और इंटरनेशनल लेवल की बढ़ती हैं तो उसके बाद फिर रेवेन्यू भी अच्छा खासा इजाफा हो जाता है, और जब इस तरह का रेवेन्यू बढ़ता है तो उसमें बहुत सारी सेलिंग और दूसरे एक्सपेंसेस, फिक्स कॉस्ट का मार्जिन पहले से ही आया होता है, तो प्रॉफिटेबिलिटी में ज़्यादा बेहतरी आती है। तो इस पोर्टफोलियो की वजह से इनको 10 अरब रुपए का जो है वो कहते हैं जी, एक साल में तकरीबन 10 अरब रुपया सेल्स इनकी मज़ीद बढ़ेगी। तो ये एक बड़ी ही शानदार किस्म की ग्रोथ होगी। तो 10 अरब रुपए के हिसाब से आप खुद देख सकते हैं कि फिर इनकी प्रॉफिटेबिलिटी नेक्स्ट ईयर एंड पे बहुत ज़बरदस्त रहेगी। और नेक्स्ट जो 2 क्वार्टर्स हैं इसी साल के, उसमें भी इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने का मार्जिन यकीनन है। और मीनवाइल यही कंपनी ने अपनी जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ हैं और इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग, यही जो ब्रांड्स इन्होंने एक्वायर किए हैं, कुछ अपने लोकल भी हैं, उन सब को पाकिस्तान में अपने प्लांट में मैन्युफैक्चरिंग के लिए अपनी फैसिलिटीज़ को इन्हेंस कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि यही एक्वायर्ड ब्रांड्स बाहर से इंपोर्ट करने की बजाय वही फार्मूला यहाँ पर अपने प्लांट में मैन्युफैक्चर करेंगे, तो उससे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी मज़ीद बेहतर होगी। तो ये सारे फैक्टर्स अगर देखें और इसको लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो यकीनन ये एक अच्छी ग्रोथ के साथ 150-200 रुपए के दरमियान का शेयर बन सकता है, लेकिन ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी नेक्स्ट क्वार्टर के रिज़ल्ट तक। तो ये कोई बाइंग सेलिंग कॉल बिल्कुल नहीं है। ओवरऑल कंपनी मुझे अच्छी लगती है, मैं खुद इसमें ट्रेड लेता रहता हूँ। आप अपने हिसाब से एंट्री एग्जिट प्लान करके इसमें ट्रेड ले सकते हैं। इवन इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए भी थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 100 रुपये के करीब आए तो फिर तो डेफिनेटली ज़्यादा बाइंग चंक आपका होना चाहिए, और करंट रेट पे भी नॉट बैड, यहाँ पे भी कुछ पोर्शन आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।